समापन करीब है। आज के इस अंतिम सत्र को शुरुआत करने जा रहे हैं हम। इसका विषय है श्री राम। इस सत्र के विशिष्ट वक्ता हैं स्मिता मिश्रा मैम, दिनकर शर्मा सर, संतोष कुमार मिश्रा सर। सत्र के संचालन के लिए मैं अनुरोध करूंगी मधु चतुर्वेदी मैम से कि वे मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आशा है आज के हमारे तीनों स्पीकर स्मिता मिश्रा, दिनकर शर्मा जी, संतोष कुमार मिश्रा जी, आपदाम अपहर्ताराम दाताराम सर्व सद्नाम, आपदाम अपहर्ताराम दाताराम सर्व सद्नाम, लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। आज हमारा ये अंतिम सत्र है और इतने राम गंगा में डुबकी लग चुकी है, इतनी डुबकी लग चुकी है कि इसको अब हमें अपने गीले कपड़ों में ही शायद अपने घर वापस जाना पड़ेगा। आज के इस सत्र में हमारे पास 3 वक्ता हैं। स्मिता मिश्रा रामत्व की प्राप्ति पर अपने विचार देंगे। दिनकर शर्मा जी और उनके सहयोगी हैं ओम प्रकाश शर्मा जी श्री राम में प्रयुक्त लाल बलुआ पत्थरों का रासायनिक एवं भौगोलिक विश्लेषण, रोचक विषय होंगे ये, और इसका प्रस्तुति दिनकर शर्मा जी देंगे। तीसरा हमारा विषय है वेद तत्व में श्री राम, संतोष कुमार मिश्रा जी। समय को बस सीमा सभी आप लोग सब ने अटेंड किए सारे सेशन और हमें विश्वास है आप सब समय सीमा में ही अपने प्रस्तुति देंगे, लेकिन हमारे पास 10 से 12 मिनट का समय है, तो 12 मिनट 2 मिनट एक आप ले सकते हैं और आप अपनी बात 11 मिनट पर ही अगर उसको समाप्त करना शुरू कर देते हैं तो आपको एक आत्मतुष्टि होती है कि हमने अपनी बात पूरी कह दी। एक छोटी सी बात हम जरूर कहना चाहेंगे, वो पिछले सत्र की है कि पिछला सत्र द मोस्ट पावरफुल सेशन, नॉट इन द सेंस कि जो हमारे स्पीकर थे, आई थिंक द यंग स्पीकर्स विद मोस्ट पावरफुल प्रेजेंटेशन, लेकिन सबसे बड़ी बात उन छोटे बच्चों ने, युवा ने हमारे ने जो बात कही उसके अंदर 3 थे। अपने विषय में सभी परिपक्व थे, हम सभी तैयारी करके आते हैं, उससे ज़्यादा उनके संस्कार थे। हर प्रेजेंटेशन के अंदर कृतज्ञता का भाव था। अपनी बात कहने से पहले वो अपने कभी गुरु को याद करते हैं, अपने किताबों का रेफरेंस देते हैं, एक एक बात जहाँ से उन्होंने ली है। तो ये लेखन की सबसे बड़ी ईमानदारी है कि जब हम हमने किसी से कुछ भी कहीं से भी लिया है तो हम यही एक मंच होता है जब हम उन लोगों को याद करें जिन्होंने इसमें अपना योगदान दिया है। तो इन बच्चों के संस्कार, हमें लगा हम संस्कार में बड़ों से नहीं सीखते हैं, हम अपने संस्कार में अपने छोटों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, उसमें नियत की ईमानदारी। दूसरी बात, हर व्यक्ति अपने अनुशासन में उसमें इतना विनम्र, इतना शांत और इतने ठहराव के साथ अपनी बात को कहा। तीसरी बात हमने कल तक ऑब्जर्व की कि बच्चे मंच पर आए तो वो चप्पल उतार के आए, युवा छात्र तो वो अपने साथ खाली अपने संस्कार नहीं, अपने प्रदेश के, अपने प्रांत के, अपने परिवार के सारे संस्कारों को हम लोगों के साथ साझा कर लेते हैं। उन सब बच्चों के लिए हमारे मन में बहुत बड़ा हमारा प्रणाम है उन बच्चों को। और अभी जो हमने नेहा को कहा बहुत अच्छा आपका रहा, तो मेरे मुंह से उनके लिए उसी समय एक पंक्ति एकदम नेहा को देखकर ही आई कि आप जैसे, आपकी उम्र में हम आप जैसे ना थे, आपकी उम्र में हम आप जैसे ना थे, हमारी उम्र में तुम कैसे हो गए, ये सारा आज का माहौल हमको दिखा रहा है। हम होंगे या ना होंगे, लेकिन समय देखेगा कि आप हम सबसे कहीं बलवान, कहीं ताकतवर, कहीं संस्कार युक्त होंगे। आप सबको इस सेशन के लिए अब हम शुरू करते हैं अपना सेशन, और हम इस प्रथम सत्र के लिए थोड़ा सा क्रम में व्यतिक्रम देते हुए दिनकर शर्मा जी को आमंत्रित करते हैं। उन्हें किसी आवश्यक कार्य से बाहर जाना है और
इसके बाद स्मिता मिश्रा जी अपना पाठ पढ़ेंगे। दिनकर शर्मा जी आप आमंत्रित हैं। और मैं अपना परिचय तो क्या दूं, वैसे मैं इस लायक नहीं हूं कि इतने बड़े मंच पर आपके सामने कुछ बोल सकूं। मैं डॉक्टर राधाकृष्णन शिक्षा संकुल समग्र शिक्षा में कार्यरत हूं और मुझे शायद ईश्वरीय प्रेरणा से मेरे पिताजी से और आदरणीय गुप्ता जी के थ्रू एक मैसेज मिला कि आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है। तो मैं जुड़ा हुआ हूँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। रिसर्च एंड इनोवेशन भी हम राजस्थान के गवर्नमेंट स्कूल्स में मैं देखता हूँ। तो मैंने सोचा कि रामायण पर, रामचरितमानस पर या प्रभु श्री राम पर एक बहुत बड़ा आयोजन आप करवा रहे हैं, तो मैं अपना ब्लेंडिंग इसमें करना चाह रहा था साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। तो आध्यात्मिक चर्चाएं, वैदिक चर्चाएं, पौराणिक चर्चाएं आपके सामने काफ़ी हुई हैं, तो मुझे समय दिया गया मेरे निर्धारित समय से पहले, इसके लिए थैंक यू सो मच। सो नाउ आई एम स्टार्टिंग विद माय टॉपिक एंड माय फादर इज माय को प्रेजेंटर हु इज नॉट हियर, ही इज इन भरतपुर। सो आप सबके लिए उन्होंने एक वीडियो भी सेंड किया है। वो एक तरह से रामचरितमानस एक्सपर्ट हैं, 4-5 घंटे रोज रामचरितमानस पढ़ते हैं। तो रामचरितमानस, रामायण या राम की जो कथा है, या जो अयोध्या में श्री रामलला मंदिर बना है, तो कभी आपने ये सोचा कि ये इसी पत्थर से क्यों बना? ये मैंने एक टॉपिक सोचा कि भारत में या विदेशों से भी बहुत सारा इटालियन मार्बल या इस तरह का जो बहुत अच्छी पत्थर है, महंगे पत्थर हैं, उनसे भी ये बनाया जा सकता था, लेकिन ईश्वर को कुछ अच्छा मंजूर था और मुझे गर्व है कि मैं उस स्थान से हूँ जहाँ पर ये पत्थर निकलता है। बांसी पहाड़पुर गांव हमारे भरतपुर जिले में, मेरा गांव है उज्जैन, और उज्जैन से 10 किलोमीटर पर बांसी पहाड़पुर गांव है, जिसका नाम रेलवे स्टेशन का नाम हो गया इंग्लिश में, क्योंकि अंग्रेजों के ज़माने में जब रेलवे लाइन बिछाई गई तो BANSHI बंशी पहाड़पुर उसका नाम हो गया था। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे ये मौका दिया गया। और मैं सबसे पहले एक्नोलेज, जैसे गुप्ता जी, आई वुड लाइक टू एक्नोलेज गुप्ता जी सर फ्रॉम ह्यूस्टन अमेरिका फॉर क्रिएटिंग these type of activities in Jaipur. I would like to acknowledge my father, Shri Om Prakash Ji Sharma, retired Deputy Director, Shiksha Vibhag Rajasthan, and my wife, Dr. Abhilasha Sharma, Assistant Professor, Parikh PG College, Jaipur, who gave me immense support and technical support also. So here I am starting with this presentation. So कि मैंने आपको कहा कि ये पत्थर यही यूज़ क्यों हुआ, तो ये सोचने का विषय था। और इस संबंध में मेरा एक लेख जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक राष्ट्रीय पत्रिका है पाथे कण, उसमें भी मैंने दिया था। तो उसमें विशेषांक के रूप में फरवरी में छपा था, तो वो मैं सर को जरूर भेजूंगा और आपके माध्यम से सबको पहुंचेगा। तो मेरी प्रेरणा में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में जो श्लोक है, उत्साह उत्साहो बलवानार्य नास्पर्यम बलम सोहत्साय ही लोकेशु ना किंचदी दुर्लभम, कि ये जो सारा काम आदरणीय करवा रहे हैं या आप सब लोग बैठे हैं, वो उत्साह की वजह से बैठे हैं। कि किसी को बैठाने के लिए उत्साह की आवश्यकता होती है, हमारे बैठने में भी उत्साह की आवश्यकता होती है, और राम मंदिर को बनाने में तो बहुत बड़े उत्साह की आवश्यकता होती है। तो महर्षि वाल्मीकि ने जो हमको प्रेरित किया है मैम, उत्साह बड़ा बलवान होता है, उत्साह से बढ़कर कोई बल नहीं है, और उत्साही पुरुष के लिए संसार में कुछ दुर्लभ नहीं है। तो भारत के संपूर्ण देशवासी इसके लिए धन्यवाद के पात्र है कि उन्होंने इतना बड़ा उत्साह दिखाया कि 500-600 वर्षों तक लगातार हम भागते रहे, दौड़ते रहे, कोर्ट्स में लड़ते रहे, और उसके बाद इस प्रेरणा से, एक ईश्वरीय प्रेरणा से एक मंदिर का निर्माण हुआ। नेक्स्ट, हमारे देश में पत्थरों की पूजा और पत्थरों का इतिहास बहुत पुराना है। तो इस चित्र के माध्यम से आप देख रहे हैं, ये जो पहला चित्र है, जो पत्थर हमें दिखाई देते हैं, माई रिलीजन टॉट मी बेटर वे ऑफ यूजिंग स्टोन्स। हमारा धर्म ये सिखाता है, धर्म आपको पत्थर मारना भी सिखा सकता है किसी में, और धर्म ये भी सिखा सकता है कि इस पत्थर से हम एक बहुत अच्छी आकृति बना लें।
तो मैम पत्थर से अच्छी आकृति बना लें, उस समय के आर्किटेक्ट या कहें कि उस समय कोई आईआईटी होती होगी, वहाँ के पढ़े हुए नल और नील 2 इंजीनियर्स हमारे पास थे जिन्होंने ये बहुत अच्छी आर्किटेक्चरल डिजाइन, पहला पाथवे या कह सकते हैं इंटरनेशनल हाईवे बनाया इंडिया और श्रीलंका के बीच में। तो दैट वाज इन प्रेजेंट कंटेक्स्ट, दैट वाज अ इंटरनेशनल हाईवे। उसके बाद जो हाईवे बना वो बना था ग्रैंड ट्रंक रोड, इतना बड़ा, जो बाद में जो हमारे मुस्लिम इन्वेजन्स के बाद बनाया गया। नेक्स्ट, अब आप देख रहे हैं कि जो हमारा टॉपिक है रासायनिक एवं भौगोलिक विश्लेषण, केमिकल एंड ज्योग्राफिकल एनालिसिस। मैंने तो इसमें साइंस डालने की काफ़ी कोशिश की, पर मैंने सोचा कि सब लोगों का एक मिक्स ग्रुप है तो ज़्यादा इसको साइंटिफिक मैंने नहीं बनाया, कि उतना ही साइंस और टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी इसमें डाली कि सारे लोग इसको आसानी से समझ सकें। तो ये बांसी पहाड़पुर एक रेलवे स्टेशन है, छोटा सा गाँव है बिल्कुल, जहाँ की जनसंख्या शायद 5000 भी नहीं है, और वहाँ इतना बड़ा जो खनन का काम है, वो ये रियल पिक्चर वहाँ की मैंने मंगाई थी कि वहाँ हमारे घरों में उस समय जो पत्थरों के घर होते थे, या आप देख सकते हैं कि जो पहले आटा गूंथने के लिए हमारे यहाँ शब्द प्रयोग करते हैं खटौटी, उसका निर्माण भी इन्हीं पत्थरों से होता था। दही जमाने के मटके का निर्माण, ऐसे बहुत सारे बर्तनों का निर्माण इस लाल पत्थर से होता है। तो राम मंदिर से लेकर आटा गूंथने के बर्तन तक हम लोग इन्हीं पत्थरों का प्रयोग करते हैं। तो हम दोबारा से कहूँगा कि हमारा क्षेत्र और हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि प्रभु श्री राम ने हमको कम से कम पत्थर बनने का मौका तो दिया, जिससे कि हजारों वर्षों तक लोग इस मंदिर को देख सकेंगे। मैं आपको बता दूं, ये केवल एक आध्यात्मिक सिंबल, कल्चरल सिंबल तो है ही है, लेकिन इंडिया की इस समय जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो हमारी पावर है उसको दिखाता हुआ स्कल्पचर भी है। वी आर द लीडिंग नेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी टुडे। आप कोविड वैक्सीन के निर्माण से लेके चंद्रयान 3 और आदित्य L1 मिशन, ये रिमार्केबल हैं। हमारे देश ने सबसे पहले कोविड वैक्सीन बनाई, उसका जेनेटिक एनालिसिस किया। कोविड-19 का जो वायरस है उसके ऊपर भी मेरा एक रिसर्च पेपर मैंने फेसबुक लाइव भी किया था, उसको सबसे पहले डिकोड करने वाले साइंटिस्ट इंडिया के ही थे। आदित्य L1, चंद्रयान 3 मिशन, ये इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी का है, और अगर आज के कंटेक्स्ट में कहें तो स्ट्रक्चरल डिजाइन के अनुसार ये वर्ल्ड की टॉप मोस्ट मॉन्यूमेंट में राम मंदिर है, जो भरतपुर जिले के एक छोटे से गांव के पत्थरों से बना हुआ है। नेक्स्ट, तो पत्थरों का उपयोग आपको मैं बता दूं कि यहाँ माइंस में 4 लाख घन फुट पत्थर का ऑर्डर दिया गया था। वो पत्थर सारा भरतपुर जिले से ट्रक के द्वारा, ग्रीन कॉरिडोर के द्वारा अयोध्या तक पहुंचा, और निश्चित रूप से हर तरह की गवर्नमेंट का इसमें सहयोग रहा, चाहे किसी भी तरह की गवर्नमेंट राजस्थान में रही हो चाहे उत्तर प्रदेश में रही हो, सभी सरकारों ने इसमें सहयोग प्रदान किया, क्योंकि ये ग्रीन बेल्ट था इस समय, और वहाँ पर माइनिंग की परमिशन, इतने बड़े पैमाने पर माइनिंग की परमिशन गवर्नमेंट नहीं दे रही थी। तब राजस्थान सरकार के रिक्वेस्ट से जो एनवायरमेंटल जो NGT है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उसने एक स्पेशल NOC जारी की, जिसके द्वारा इन पत्थरों की माइनिंग शुरू हुई। पत्थरों का ये जो प्रयोग है वो केवल केवल मंदिर बनाने में नहीं हुआ। जब कार सेवा 1991-92 में की गई थी, मैं खुद उसी स्कूल में पढ़ा था जहाँ पर कार सेवा की गई थी। उस समय जो जाली, दरवाजे, खंबे जो जयपुर से भी गए और भरतपुर से गए और राजस्थान के अलग अलग जिलों से गए, उनको भी बनाने में इस लाल पत्थर का प्रयोग तभी से हो गया था, और इतने वर्षों से उसी वो कैंपस में रखे हुए थे। कितना उन्होंने बारिशें झेली, कितने उन्होंने मौसम झेले, कितना उस पर फंगस लग गया, लेकिन आज भी थोड़ी बहुत मात्रा में उनका प्रयोग किया गया। बाद में इस फ्रेश पत्थर का उपयोग किया गया, और ये उस समय की पिक्चर देख रहे हैं जो इस पत्थर के असेंबली करके वो आपने मंदिर बनाना शुरू किया। नेक्स्ट, फिर एक भव्य राम मंदिर आपके सामने दिखाई दे रहा है। 22 जनवरी को इसका इनॉग्रेशन हुआ, और प्रभु श्री रामलला की मूर्ति भी आपको दिखाई दे रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन, तो इसको क्या कहें, उद्घाटन तो कहना एक छोटा शब्द है, उन्होंने एक शुरुआत की प्रथम दर्शनार्थी के रूप में, ये हम उसको कह सकते हैं। नेक्स्ट, अब मैं आऊंगा रामायण एंड मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो देश में थी, जब से ये पृथ्वी बनी है, जब से अर्थ का विकास हुआ है 4.6 बिलियन ईयर्स एगो, तब से साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारे पास है।
लेकिन अब इसको प्रेजेंट कंटेक्स्ट में कैसे समझें वो मैंने यहाँ बताने की कोशिश की है, रामायण एंड मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन आता है कि बलुआ पत्थर ही क्यों यूज हुआ, जिसको आप सैंड स्टोन बोलते हैं, इसका ज्योग्राफिकल कारण क्या था। ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये स्ट्रेटिफाइड एक रॉक दिखाई दे रही है। बलुआ पत्थर जब बनता है कि करोड़ों साल पहले जब किसी स्थान पर बहुत ज्यादा पानी बहता था, तो उस पानी की बहने से वहाँ जो फॉसिल्स थे, जब वो जमीन में दब गए और पानी के प्रभाव से उसके ऊपर इस तरह से स्ट्रेटिफाइड कॉलम्स बन गए। तो लाल बलुआ पत्थर, रेड सैंडस्टोन की सबसे बड़ी पहचान ये है कि जब उसको नेचुरल तरीके से देखा जाता है तो उसके ऊपर लहरें बनी हुई दिखाई आपको देंगी, चाहे वो किसी भी कलर का हो। ये तो रेड सैंडस्टोन है, ब्लू भी होता है, व्हाइट भी होता है, ग्रे भी होता है, बहुत तरह के प्रकार के होते हैं। और ये स्ट्रेटिफाइड सेडिमेंट्री रॉक्स से बना होता है। सेडिमेंट्री रॉक्स आर आल्सो कॉल्ड एज stratified because they are made up of layers of sediments called strata। लगातार लेयर जमती रहती हैं और पत्थर तैयार होता है। SiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड ये मेन एलिमेंट है किसी भी पत्थर को या मिट्टी को बनाने का। अगर किसी से फॉर्मूला पूछा जाए केमिकल के, मिट्टी का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज सिलिकॉन ऑक्साइड। तो सिलिकॉन ऑक्साइड बेस है और उस सिलिकॉन ऑक्साइड के अलग अलग कंपोजिशन से निर्माण होता है किसी भी पत्थर का। तो जो लेयर्स इसमें बनी, तो पत्थर में जो कार्विंग की जाती है, नक्काशियां बनाई जाती हैं, नक्काशी की जाती है, तो लेयर वाले पत्थर में ज़्यादा की जा सकती है। और ये नक्काशी का जो फीचर है इस रेड सैंडस्टोन में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। जैसे आप कभी जैसलमेर घूमने जाएं, अभी कुछ समय पहले मैं गया था तो मैंने उसको पत्थरों की नज़रिए से देखा। आप पटवों की हवेली देखें वहाँ, तो वो येलो कलर के सैंडस्टोन से बनी हुई है, उसमें भी नक्काशी आराम से की जा सकती है। लेकिन वो भरतपुर में जो ये सैंडस्टोन होता है उसकी तुलना में थोड़ा सा ब्रिटिल होता है। ब्रिटिल का मतलब वो टूट सकता है। वहाँ के ज्योग्राफिकल कंडीशन अलग है, क्योंकि वो बिल्कुल ड्राइड एरिया है और हमारा सेमी ड्राई एरिया है। तो वहाँ के जो कंपोजिशन है कि वो एकदम वेस्ट में है, और ये जो एरिया मैं बता रहा हूँ ये कहाँ है, एकदम ईस्ट में। तो दोनों के ज्योग्राफिकल कंडीशन में, ह्यूमिडिटी में, टेम्परेचर में, रेनफॉल में काफ़ी डिफरेंस होता है। नेक्स्ट, ये अब ये जो पत्थर नेचुरल जिस तरह से उसके कुछ टुकड़े मैंने आपको बताया कि ये अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स में होता है। जैसे फाइन ग्रेन, बहुत छोटे दानेदार पत्थर भी होते हैं, मोटे दानेदार भी होते हैं। जो सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट राइट में जो आपको दिखाई दे रहा है वो है कोर्स ग्रेन, और पोरस भी होता है, छोटे छोटे छेद भी पाए जाते हैं। अब ये पोरोसिटी का क्या इंपॉर्टेंस है, मैं इसी प्रेजेंटेशन में आपको बताऊंगा कि पोरस होने का पत्थर में क्या इंपॉर्टेंस होता है। नेक्स्ट, हाँ बस बाइंड अप ही कर रहा हूँ। बलुआ पत्थर का मैडम 5 मिनट लूंगा मैं। तो ये ज्योग्राफिकल मैप राजस्थान का और भारत का बताया गया है। तो हमारे जो, अगर हम जूलॉजी पढ़ते हैं या बॉटनी पढ़ते हैं या बायोलॉजी पढ़ते हैं, तो उसमें हमारी जो पृथ्वी के जन्म से लेकर प्री कैम्बियन एरा, जुरासिक एरा, ऐसे बहुत सारे एरास हमारे पास आए हैं। तो यहाँ पर जो येलो कलर का एरिया पूरा दिखाई दे रहा है भारत में, यहाँ पर सैंडस्टोन काफी मात्रा में पाया जाता है, जो कि सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ एरिया है। आपके गुजरात में एक गांव है खेड़ ब्रह्मा से अरावली माउंटेन रेंज शुरू होती है और राष्ट्रपति जी जहाँ रहते हैं रायसीना हिल, वहाँ तक वो जाती है। तो मैक्सिमम पार्ट जो है अरावली हिल्स का वो सैंडस्टोन का ही निर्मित है। आप देख सकते हैं कि अगर डायगोनली इसको देखें, गुजरात से अगर दिल्ली तक जाएं तो अरावली की जो श्रृंखलाएं हैं वो सब सैंडस्टोन, सेडिमेंट्री सैंडस्टोन्स के ही बने हुए हैं। साथ में अब ये जो राजस्थान का नक्शा है, जहाँ जो येलो स्पॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, थोड़ी लाइट ज़्यादा है तो आपको हो सकता है कम दिखाई दें। ये प्रेजेंटेशन में आपके ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। तो ये जो येलो वाला एरिया आपको स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं राजस्थान के नक्शे में, भरतपुर, दौसा, करौली और धौलपुर वाला एरिया जो आगरा से लगता है, तो उसको नाम दिया जाता है धौलपुर स्टोन। कई लोग इस रेड सैंडस्टोन को धौलपुर स्टोन भी कहते हैं। तो ये पूरा जो एरिया है वो दिखाता है कि सैंडस्टोन कहाँ से मिल सकता है। तो जब पत्थर ढूंढा गया कि कहाँ से लाए, तो ऐसा निकटवर्ती स्थान देखा गया जहाँ से ये आसानी से पहुँच सके। मान लीजिए साउथ इंडिया के किसी पत्थर का प्रयोग किया जाता तो उसको ट्रांसपोर्टेशन में और समय भी काफ़ी लगा।
तो इसके लिए स्पेशल कॉरिडोर बनाया गया था, मैंने वो देखा भी था, ट्रक भी देखे थे इसको ले जाते हुए कि ये कहाँ लेके जाते हैं। इस पे उनके ऊपर एक स्पेशल स्टिकर लगाया गया था जिससे कि कोई इसको रास्ते में रोके नहीं। और लगातार पिछले 5 साल से लगातार पत्थरों की सप्लाई वहाँ की जा रही थी। नेक्स्ट, अब ज्योग्राफिकल बात तो हमने की, अब मैं बात कर रहा हूँ इसके केमिकल कंपोजिशन की। इसलिए मैंने क्या था कि आध्यात्म के साथ मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कुछ ब्लेंडिंग करें तो एक नया टेस्ट बन सकता है और इसमें नई और संभावनाएं हो सकती हैं। तो केमिकल कंपोजिशन, कॉज एंड प्रॉपर्टीज, आपको मैंने बताया था कि ये सेडिमेंट्री रॉक है, इट्स अ सेडिमेंट्री रॉक। अब इस रेड सैंडस्टोन में का जो मेन कंपोनेंट है वो है क्वार्ट्ज। आपको याद होगा पहले जब आप HMT की घड़ी पहनते थे तो उसको क्वार्ट्ज वॉच कहा जाता था। वो क्वार्ट्ज वॉच इसलिए कहा जाता था, मिनरल से बनी होती थी क्योंकि वो टूटती नहीं थी एक तो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंथ वाला पार्ट है वो क्वार्ट्ज पत्थर से बनाया जाता है। इसलिए पहले जब HMT और उस तरह की घड़ियाँ, हमारे आदरणीय बैठे हैं, आपने पहनी भी होंगी सर, मैंने तो नहीं पहनी तो HMT घड़ी में इस क्वार्ट्ज का यूज़ किया जाता था। और ये क्वार्ट्ज का कंपोनेंट सबसे ज़्यादा रेड सैंडस्टोन में पाया जाता है, साथ में फेल्सपार पाया जाता है और अदर मिनरल्स भी पाए जाते हैं। क्वार्ट्ज इस स्टोन का अधिकतम हिस्सा बनाता है, कठोरता और दृढ़ता प्रदान करता है। सेकेंड वन इज फेल्सपार, दैट इज नेचुरली अकरिंग एल्यूमिनोसिलिकेट मिनरल। एल्यूमिनोसिलिकेट मिनरल होता है जिसमें सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम एक्सेट्रा पाए जाते हैं। साथ में जो फेल्सपार है, जो अर्थ क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट में आप पूरे राजस्थान में जितने भी तरह के मिनरल्स निकलते हैं, अगर आप उनकी स्टडी करें तो सब में फेल्सपार जरूर पाया जाता है क्योंकि ये अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा मौजूद रहता है। और राजस्थान की जितनी भी चट्टानें हैं उनमें लगभग 50 से 55% ये फेल्सपार पाया जाता है। रंग किसकी वजह से होता है? आयरन ऑक्साइड की वजह से, Fe2O3। कहीं इसके शेड गुलाबी मिलेंगे, कहीं इसका डार्क रेड शेड मिलेगा। तो शेड्स के बारे में आप जानते हैं, तो अलग अलग शेड का पत्थर घरों में भी प्रयुक्त किया जाता है। तो आयरन ऑक्साइड में आयरन का ही एक और होता है जिसको बोलते हैं हेमेटाइट। तो उस हेमेटाइट की वजह से ये अलग अलग मात्रा इसकी होती है कलर्स के शेडिंग की। कैल्साइट और क्ले मिनरल्स में इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट, ये आपका क्वार्ट्ज का फोटो है, देख लीजिए आप। क्वार्ट्ज ऐसा होता है नेचुरल, अगर जैसे जयपुर तो स्टोन्स की सिटी है, तो मैंने एक स्टोन वालों से ही ये फोटो मंगाया था पहले और फिर इसको नेट पे भी सर्च किया, तो ये इस तरह का होता है क्वार्ट्ज। और ये है फेल्सपार। क्वार्ट्ज और फेल्सपार दोनों ही आपको दिखाए गए। नेक्स्ट, बस मैं एक छोटा सा एक वीडियो भी है, वो मैं 2 मिनट का है, हाँ नहीं बस वाइंड अप ही कर रहा हूँ। अब ये हार्डनेस का आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये क्वार्ट्ज की जो हार्डनेस होती है वो मिडिल होती है सारे स्टोन्स में, कि आप इसमें कील भी ठोक सकते हैं और इसको हैमर के थ्रू इसमें छेद भी कर सकते हैं। तो पत्थर ऐसा यूज़ किया जाता है इमारत बनाने में जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड ना हो कि कहीं उसमें कुछ टांग ना पड़ जाए तो उसमें छेद नहीं हो, तो ऐसी और इतना ब्रिटिल भी नहीं हो कि जरा सा कोई हथौड़ा मारते ही टूट जाए। तो ये मोह स्केल इसका होता है और ये मोह स्केल में हार्डनेस का लेवल डायमंड का देखिए सबसे ज़्यादा 10 और कोरंडम का होता है 9, इसके बाद 7 होता है क्वार्ट्ज का। तो क्वार्ट्ज इसके मिडिल में आता है, मध्यवर्ती होता है। नेक्स्ट, तो ये इसके अलावा वीदरिंग नहीं होती, इसकी एक सबसे बड़ी विशेषता है क्योंकि ये पत्थर खुले में रहेगा, पानी भी बरसेगा, हजारों वर्षों तक धूप भी रहेगी, तो पत्थर का अपक्षय या वीदरिंग हो जाता है, तो वीदरिंग लेस होता है। इसकी वजह से इसका कलर लंबे समय तक कैसा रहता है? शार्प रहता है। तो अभी जो क्लाइमेटिक चेंज का मौसम चल रहा है, क्लाइमेटिक चेंज का जो हॉट टॉपिक चल रहा है, तो IIT गुवाहाटी और मद्रास ने जो रिसर्च की थी इसके ऊपर कि हमें ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करना है जो क्लाइमेटिक चेंज को भी क्या कर सके, झेल सके। इसके अलावा फेल्सपार की वजह से इसमें कटिंग और नक्काशी के गुण भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट, ये नक्काशी और कटिंग इसमें आसानी से की जाती है, एक सुंदर डिजाइन आपके सामने दिए गए हैं। नेक्स्ट, ये वही रियल इमेजेज हैं कि कैसे नक्काशी की गई और कैसे उन पत्थर के ब्लॉक्स को आपस में एसोसिएट किया गया। तो ये दोनों रियल इमेज मैंने यहाँ डालकर आपको दिखाए हैं। नेक्स्ट, इसके अलावा ये थर्मली इंसुलेटेड होता है, बहुत ज़्यादा एकदम गर्म नहीं होता। अगर पत्थर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो जहाँ इसको अटैच किया गया है उन पत्थरों के बीच में क्या आ जाएगा? गैप। जो जॉइंटिंग मटेरियल इसमें डाला गया गैप आ जाएगा और दीवार के गिरने की संभावना होगी। तो जितना भी आउटर एरिया, आउटस्कर्ट्स बनाए गए हैं मंदिर के,
वो सारे रेड स्टोन्स के बनाए गए। अंदर तो उन्होंने मार्बल का, ग्रेनाइट का, इन सब का यूज़ किया है वो डेकोरेटिव पर्पज से, लेकिन बाहर के एरिया को क्योंकि हमें वातावरणीय परिवर्तनों, क्लाइमेटिक चेंज से बचाना है, तो इस वजह से ये पोरस होता है, इस वजह से इसका टेम्परेचर भी क्या रहता है, कंट्रोल। आप पुराने घरों में देखेंगे पहले आरसीसी की जगह लाल पत्थर की छतें बनाई जाती थी ऊंचाई वाली, तो वो घर भी कैसा रहता था, ना कूलर चलाते थे ना एसी चलाते थे, कमरे कैसे रहते थे, ठंडे रहते थे, तो वो रीजन है इसका। नेक्स्ट, सो बिग थैंक्स टू IIT चेन्नई, IIT गुवाहाटी, इंक्लूडिंग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, द सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CBRI रुड़की, नेशनल जियोग्राफिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद एंड लार्सन एंड टुब्रो। ये साइंटिफिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो हमारे इसको बनाने में इन्होंने सहायता की है। नेक्स्ट, स्पेशल थैंक्स टू ऑल द साइंटिस्ट, ऑल द इंडियन आर्किटेक्ट। मैंने इंडियन शब्द इसलिए प्रयोग किया है कि हम लोग किसी से पीछे नहीं है, वी आर मच अहेड। लोग हमसे वैक्सीन भी मांगते हैं और लोग हमसे रॉकेट भी मांगते हैं अपना सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए, और अब मंदिर भी मांग रहे हैं। और लाल जो बांसी पहाड़पुर है वहाँ विदेशों से इतने ऑर्डर आए कि वो पत्थर की सप्लाई करने में दुबई भी गया है ये पत्थर, तो यस, अबू धाबी में। सो थैंक्स टू ऑल लेबर्स, इवन ट्रक ड्राइवर्स को भी हम थैंक यू कहेंगे, अदर विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एसोसिएटेड विद श्री रामलला मंदिर कंस्ट्रक्शन। सो नेक्स्ट, तो ये राम राज्य की जो स्थापना का प्रयास है, मैंने रामचरितमानस का कल उत्तरकांड भी देखा था, तो 2 चौपाइयां वहाँ हैं महर्षि गोस्वामी तुलसीदास जी की लिखी हुई थी, आप पढ़ सकते हैं। मैं क्योंकि मैं इतना सक्षम नहीं हूँ कि इन चौपाइयों को पढ़ सकूं या इनका मतलब समझ सकूं, मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि मैं इस मंच पर खड़े होने के लिए इसलिए नहीं हूँ कि मुझे नहीं आता कुछ भी, तो किसी ने प्रेरणा दी है, इस वजह से मैं यहाँ आ गया और ये बातें आपको सुना रहा हूँ। नेक्स्ट, ये एक वीडियो है मेरे पिताश्री श्री ओम प्रकाश जी शर्मा का, जो रामचरितमानस 3 से 4 घंटे पढ़ते हैं। मेरी आपसे निवेदन है मैडम से विद परमिशन कि आप इस वीडियो को जरूर सुन लें। मैम, मैं ओम प्रकाश शर्मा, सहयोगी व को प्रेजेंटर रामचरितमानस सम्मेलन जयपुर भरतपुर से आपको सादर प्रणाम। जय श्री राम। आदरणीय सभी संभागियों से परिचय करने का अवसर श्री ओम जी गुप्ता के माध्यम से मिला, जिसके लिए मैं अपने आप को धन्यवाद मानता हूँ। रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण व अन्य रामकालीन पौराणिक कथाओं में पाहन, पत्थर, प्रस्तर, पहाड़, गिरी व नग नामों से अनेक प्रसंग मिलते हैं। यथा ते कारण हिमग्रह जाई, जन्मी पार्वती तन पाई। इस चौपाई में हिमालय का मानव स्वरूप व उससे संबंध जातक का शैलपुत्री शैलजा के रूप में बताया गया है, जो यह सिद्ध करता है कि प्रकृति में प्रत्येक तत्व का चैतन्य व जड़ स्वरूप दोनों मौजूद होते हैं। अहिल्या के प्रसंग में भी गौतम नार श्राप बस पल दे धर धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। यहाँ उपल का अर्थ पत्थर से ही है। केवट प्रसंग में तरनी मुनि घरनी होई जाई, बाट परे मुरि ना बुड़ाई। इसी में आगे पाहन ते न काठ कठिनाई। नरनील प्रसंग में तैरते पाहनों का आश्चर्यपूर्ण उल्लेख है। ये पर यह सब राम की कृपा ही है। राम की कृपा के बिना तो ना तो पत्थर तैर सकते हैं न तर सकते हैं, न राम की इच्छा के बिना किसी पहाड़, पर्वत व उसके अंश को राम कार्य के हेतु स्वीकार किया जा सकता है। महाकवि सूरदास ने तो निर्जीव पदार्थों में भी उनके भाग्य का निरूपण किया है। यथा एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक पर्यो। तो ये लोहे के भाग्य का उपयोग है। इसी क्रम में
एक पत्थर मंदिर में रायत एक कुठौर पर्यो। ये लोकोक्ति बनी है कि राम मंदिर निर्माण में जिस पत्थर का उपयोग किया गया है बांसी पत्थर के नाम से प्रसिद्ध है। बांसी पहाड़पुर के पहाड़ से उत्खनन 4.7 घन फीट गुलाबी बलुआ पत्थर का मुख्य मंदिर की संरचना में प्रयोग किया गया है। अर्थात मंदिर के अधिकांश भवन का भाग बांसी पहाड़पुर की विशेषता, बांसी पत्थर की विशेषता, मजबूती व अक्षय होने के गुण के कारण ही बना। तहसील रूपबास, जिला भरतपुर, राजस्थान में स्थित बांसी पहाड़पुर गांव का नाम बांसी पत्थर के कारण ही है। राम मंदिर से लेकर अक्षरधाम, दुबई का मंदिर, उपरोक्त अमेरिका का राम मंदिर के अतिरिक्त अनेक विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतों के निर्माण में इसका उपयोग किया गया है। राम मंदिर में राम शरण में जाने के कारण बांसी पहाड़पुर का बांसी पत्थर वंदनीय है। इसकी संरचना में स्फटिक यानी क्रिस्टल व क्षरित न होने के गुण के कारण इसे दैवत्व जैसी अमरता प्रदान की है। प्राचीन काल से ही इस पत्थर का घरों में खटौटी जिसमें आटा गूंथा जाता है व कुंडी व खरल बनाने में के उद्योग में उपयोग। मैं ओम प्रकाश शर्मा, सहयोगी व को-प्रेजेंटर। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। आपने मौका दिया मेरे जैसे अज्ञानी व्यक्ति को, आगे भी कभी मौका देंगे तो और मैं कोशिश करूंगा कि कुछ और आपके सामने ब्लेंडिंग करके साइंस एंड टेक्नोलॉजी की प्रस्तुत कर सकूं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। बहुत सुंदर दिनकर शर्मा जी। बहुत खराब लगता है जब हम खुद सुनना चाहते हैं और हमको रोकना पड़ता है। 20 मिनट 21 मिनट में अपना प्रस्तुतिकरण और 4 मिनट के वीडियो को कुल मिलाकर 25 मिनट में उन्होंने हमको राम सेतु के पत्थर से लेकर रामलला के पत्थर तक का पूरा इतिहास समझा दिया। गागर में सागर है। बहुत बहुत बधाई आपको दिनकर जो हम लोगों को इतनी जानकारी, एक पूरी किताब का ज्ञान एक छोटे से प्रस्तुतिकरण में मिल गया। अब हम आमंत्रित करते हैं हमारी अगली वक्ता स्मिता मिश्रा जी को, कानपुर से आए हैं और उनका विषय है रामत्व की प्राप्ति। सर्वप्रथम श्री राम और उनके सभी भक्तों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। एक तथ्य से हम सब वाकिफ हैं, उसको मैं शब्द देना चाहूँगी कि जितने भी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं वो सब एक हैं, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन वो सब अलग अलग हैं। अलग आयु, अलग धर्म, अलग पढ़ाई, यंगस्टर्स, MBA, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, साइंस के लोग हैं। लेकिन एक चीज़ कॉमन ये है कि हम सब एक आध्यात्मिक यात्रा में चल रहे जीव हैं और हम सब अपनी इस यात्रा में अलग अलग स्थान पर खड़े हुए हैं और एक ये पवित्र मंच जो आज हम लोग को मिला है जिसको हम लोग साझा कर रहे हैं। मैंने पहले दिन नहीं अटेंड किया था, दूसरे दिन से लेकर आज तक भावों और ज्ञान, भाव पक्ष और ज्ञान पक्ष से मैं ओवरवेल्म्ड हूँ। इतनी ओवरवेल्म्ड हूँ कि हम कह रहे थे कि हम बोलेंगे क्या, मैं अपनी चीज़ भूल गई हूँ। हमने एक बहुत छोटा सा प्रयास है हमारा, शायद इसको पेपर कहना उचित नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई नई जानकारी नहीं है, कुछ नहीं है, ये मेरे अपने भाव हैं क्योंकि मैं स्वार्थी हूँ। मैं बड़ी जल्दी से चाहती हूँ कि इस जगह हमें कुछ ऐसा मिले जिससे कि मैं अपने को कंप्लीट पाऊँ। तो मैंने ये टॉपिक रखा है रामत्व की प्राप्ति, जो कि आसान नहीं है। जो सब में रमे वह राम है और जिसमें सब रमे वह राम है। मनुष्य योनि को सबसे महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है क्योंकि एक यही योनि ऐसी है जिसके द्वारा रामत्व की प्राप्ति संभव है। स्वयं नारायण ने नर लीला द्वारा इसको करके दिखाया और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने मानस से इसको संभव कर दिया और हमको रास्ता बताया कि हम कैसे रामत्व की प्राप्ति कर सकते हैं।
क्योंकि रामचरितमानस वह ग्रंथ है जिसमें हमारे मन मस्तिष्क की समस्त ग्रंथियां खुल जाती हैं और एक अनायास यदि आप बहुत दिन तक उसको पढ़ते रहें तो एक एकत्व का भाव अपने आप अंदर आने लगता है। हमारे बचपन में हमारी माताजी को हमने हमेशा सुना कि रामचरितमानस का एक एक दोहा अपने में पूर्ण तंत्र, पूर्ण यंत्र और पूर्ण मंत्र है। यानी यदि एक दोहे का पाठ किया जाए तो वो अपने में टेक्निकली पॉसिबल है कि हम सब चीज़ों की प्राप्ति कर सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ कि श्री राम नाम की। सिर्फ इस नाम के जप के महत्व के ऊपर जो पढ़ा था उसको अपने से मैंने समझ के देखा। श्री तुलसीदास कृत रामचरितमानस के बाल कांड में राम नाम की महिमा में तुलसीदास जी ने लिखा है, बंदौ नाम राम रघुबर को, हेतु कृसानु भानु हिम कर को, विधि हरि हर में वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। ये हम सब जानते हैं कि राम राम का जप बहुत फायदे का है। बहुत से लोग राम 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 लिखते भी रहते हैं। तो मैंने सारे साक्ष्य वो देने की, समझने की स्वयं कोशिश की कि इस नाम में आखिर क्या है। इस दोहे को पढ़ते समय, जो कि मैं विनीता जी के क्लास में पढ़ रही थी अपने राम कुटुंब में, तो ये दोहा आया था और बात भी हुई कि ये नाम जो राम नाम है इसमें बीज रूप में प्रयुक्त हुआ है, जिसमें रा धन आ की मात्रा और धन माँ है। और 3 शब्द 3 चीजों के लिए हैं, कृसानु, भानु और हिमकर। कृसानु मतलब अग्नि। दोहे का भावार्थ ये कहता है कि अग्नि का ताप सूर्य में है और सूर्य जो है सौर ऊर्जा के रूप में हमारे पास आता है और इसी सूर्य वंश में श्री रामचंद्र जी का अवतरण हुआ है। जैसे सूर्य की किरणें जब चंद्रमा पर पड़ती हैं तो उनका ताप अपना रूप बदल लेता है और शीतलता प्रदान करती है, उसी तरह से राम नाम की किरण जब हमारी आत्मा पर पड़ती है तो वह शीतलता प्रदान करती है। यद्यपि मैं अल्पज्ञ हूँ, फिर भी मैं प्रयास करूंगी कुछ तथ्य बताने की। राम में छोटा रा जिसमें हलंत लगा देते हैं, अग्नि ऊर्जा का द्योतक है और अग्नि हम सारा एक उद्भव का स्रोत है। हमारे 5 तत्वों में से भी अग्नि एक चीज है। ये दिखाती है सृष्टिकर्ता, सृष्टि को जन्म देने वाले ब्रह्मा जी को। धन आ, उस रा में जब आ लगा देते हैं वो सौर ऊर्जा का प्रतीक है, सोलर एनर्जी। और वो सोलर एनर्जी जो हमारी प्रकृति की पालनहार है, हम सबकी पालनहार है, वो विष्णु जी की द्योतक है, क्योंकि विष्णु इस संसार के पालनहार हैं। और माँ अर्थात मयंक या चंद्रमा, ये ऊर्जा का परिवर्तित रूप है। वही ऊर्जा है जो सौर ऊर्जा में होती है, बट वो परिवर्तित रूप है। और जो सूर्य ऊर्जा है वो परावर्तित होकर जब आती है तो हमें ऊर्जा व प्रकाश ठंडे रूप में देती है। यानी माँ से है महेश शंकर जी, जो कि संहारक हैं, जिन्होंने मस्तक पर चंद्रमा धारण कर रखा है और वह संहार द्वारा ऊर्जा का रूप परिवर्तित करते हैं और एक शीतलता और एक नया रूप प्रदान करते हैं। इस दोहे में कहा गया है, विधि हरि हर में, हरि हर में, तीनों चीजों में ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों जब सम्मिलित रूप हो जाते हैं वो राम है। और वेद प्राण सो, वेदों का प्राण राम है या वेद राममय है। वेद और कुछ नहीं है, सिर्फ राम नाम का पूरा एक्सप्लेनेशन है। एक तरीके से पूरा वेद पढ़ें और फिर एक आकृति सी बनाने की कोशिश करें जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमें श्री राम के रूप में प्रदान की है। मानस में एक तथ्य और है, आप सभी जानते होंगे कि श्री शिव जी द्वारा महामंत्र के जप की महिमा बताई गई है और जिसका अर्थ है कि विश्वास व कल्याणकारी भावना से यदि जप किया जाए और पार्वती जी जो श्रद्धा स्वरूप है, श्रद्धा को पार्वती जी को श्रद्धा स्वरूप मानते हैं, उनके साथ जो सदैव शिव जी के साथ रहती हैं, अर्थात श्रद्धा के साथ विश्वास का होना किसी भी जप में बहुत आवश्यक है, क्योंकि पार्वती जी सदैव शंकर जी के साथ रहती हैं। तुलसीदास जी ने एक तरीके से मानस कथा को शंकर व पार्वती के संवाद के रूप में बताया है कि वो लोग संवाद कर रहे हैं। श्रद्धा में यानी पार्वती जी
में बुद्धि जनित शंका या संदेह उत्पन्न होता रहता है, बार बार होता है। ये बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस है, हम लोग की भी बुद्धि में बराबर शंका रहती है, परंतु शंकर जी उस संदेह को दूर कर विश्वास उत्पन्न करते हैं। अर्थात श्रद्धा तभी हमारे पास रह सकती है और हमारे लिए फलीभूत हो सकती है जब वो विश्वास के साथ हो, तभी वो मेरी अविद्या को विद्या रूप में रहने देती है। अर्थात यदि जीव कल्याणकारी भावना व श्रद्धा के साथ विश्वास पूर्वक राम नाम का जप करता है, तो जो उसकी तीनों नाड़ियां हैं, 3 नाड़ियां हैं हम लोग के शरीर में, उन पर हमारा मस्तिष्क यानी काशी स्थिति है। और वो वहां पर जब हम राम नाम का जप करते हैं श्रद्धा और विश्वास के साथ, तो उस काशी में यानी हमारे मस्तिष्क में मुक्ति की एक स्थिति बनती है जो सभी कुंठाओं से रहित है, जो हमें वैकुंठ दिलाती है। उसमें हर्ष विषाद जन्म मरण के भावों से मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी तथ्य को मैंने एमएससी बायोकेमिस्ट्री में किया है, मैंने एक तरह से और समझने का प्रयास किया है, शायद आपको भी समझ में आए। ये जो राम नाम का एक बायोकेमिकल एस्पेक्ट है कि जब हम रा का उच्चारण करते हैं तो इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, जो कि हमारे शरीर की जीवनी शक्ति है। ऑक्सीजन में एक तरह की दाहिका शक्ति, जलाने वाली शक्ति होती है, आप सब जानते हैं। ये अव्यक्त भाव से हमारे रक्त संचरण जो कि हृदय द्वारा किया जा रहा है, वो मेरे पूरे शरीर में व्याप्त होती है, जो भौतिक शरीर के विभिन्न केमिकल रिएक्शन या फिजियोकेमिकल रिएक्शंस में काम में ली जाती है और यहाँ पर वो व्यक्त रूप में कार्य करती है। वो अव्यक्त दाहिका शक्ति जो जलाने वाली है, वो व्यक्त रूप में हमारे सारे जैविक रासायनिक कार्यों को करती है। और उसके पश्चात जब हम माँ का उच्चारण करते हैं तो ऑक्सीजन हम अपने सांस को बाहर एक्सेल कर देते हैं। उस समय सारे क्रियाओं के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे अंदर इकट्ठी हुई है वो बाहर निकाल दी जाती है। मतलब ये कि दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड causes anabolism and catabolism reactions in our body and give us energy. इस पूर्ण प्रक्रिया में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है और सामान्य रासायनिक क्रियाओं में खर्च होती है, उससे होता क्या है कि हमारा बॉडी टेम्परेचर फिर से नॉर्मल हो जाता है। जो खाने के बाद एक शक्ति मिली उससे बढ़ता है, वो नॉर्मल हो जाता है। और यही कारण है कि राम नाम का जप स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन और आध्यात्मिक उन्नति का हेतु है। योग की भाषा में बताना चाहूंगी कि हर नाम का उच्चारण एक चक्र को, हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, उनको प्रभावित करता है। तो जो राम नाम का जप है वो हमारे मणिपुर चक्र जो कि हमारी नाभि के पास स्थित है उसको प्रभावित करता है। साउंड जो है वो वेव्स में चलती है, वी नो इट। तो जिस स्थान पर भी ये साउंड्स होती है वो उसको गुंजायमान करती हैं, मतलब उस जगह वेव्स उस तरह की बहती हैं। यानी जब राम नाम का हम उच्चारण करते हैं या जप करते हैं तो मणिपुर चक्र की तरंगें तरंगित होती हैं। और इस केंद्र का, जो लोग योग से जुड़े हैं वे जानते होंगे कि इस केंद्र का गुण है निर्भयता, संकल्प शक्ति, निश्चय एवं धैर्य। जो लोग अपने इस चक्र को मजबूत रखते हैं या इस चक्र पे कार्य करते हैं, उनके अंदर वे सभी गुण होते हैं जो सभी नहीं, श्री रामचंद्र जी के कुछ गुण निर्भयता, संकल्प शक्ति आदि आते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सिर्फ राम नाम का जप उल्टा या सीधा आपने यदि किया है समझ के, तो आपके अंदर निडरता, साहस, किसी चीज की कमी नहीं होगी। ओशो सब जानते हैं, ओशो ने भी राम के इसी अरूप तत्व की बात की है। उनका भाव ये है कि अरूप निर्गुण निराकार रूप सत्य है। जो सत्य है वो निरूप निराकार है, अरूप है, और जो राम की प्रतिमा है वो जीव की आकांक्षाओं का जाल है। उसे स्वयं मनुष्य ने, बाबा तुलसीदास ने बनाया है और मंदिर भी उसी स्वप्न का एक अंग है। ओशो उस राम की बात कर रहे हैं जो वृक्षों में लहरा रहा है, चिड़ियों के रूप में गीत गा रहा है, जो आकाश है, जो हम सबके अंदर है। राम नाम वो परम ऊर्जा है। यदि आंतरिक चक्षु खोले तो पाएंगे सब तरफ, अंदर और बाहर, इसी ऊर्जा का विस्तार है और अनेक रूपों में, जो कि अनेक रूपों में प्रकट हो रही है, लीन हो रही है, ये वही परम ऊर्जा है। और ऊर्जा संरक्षण, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ हमें बताता है कि एनर्जी कैन नॉट बी मेड और डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड ओनली।
यह विराट शक्ति का खेल है। खेल यानी लीला। खेल कहते हैं ना, अपनी एनर्जी को यदि खेल में लगा दो सबसे ज्यादा सार्थक हो जाती है। स्पोर्ट्समैन, अच्छे स्पोर्ट्समैन की सोच, फिजिकल, मेंटल सब चीजें अच्छी होती हैं। तो ये विराट शक्ति का खेल है। हम हिंदुओं में और अब तो देख रहे हैं कि पूरे संसार में रामलीला होती है, तो ऊर्जा इतनी अधिक है इस नाम में, उसको इस खेल में लगा दीजिए और खेल की धारणा हमारे पास है। हम सब भाग्यशाली हैं जो तुलसीकृत मंथन में संलग्न है। राम की कृपा है जो इतने भक्तजनों का सत्संग मिला। अपने जीवन काल में ईश्वर की मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा देखी। सूक्ष्म भाव ये है कि राम को यदि शक्ति की तरह देखेंगे तो सारा संसार से मुक्ति मिलेगी, और यदि व्यक्ति की तरह देखेंगे तो हम उससे अपनी आकांक्षाओं का जाल बना लेंगे। आकांक्षाएं, क्या आकांक्षा है कि यदि आप अपने मन को दर पर रख दीजिए, मंदिर में मन को दर पर रख दीजिए और अपने मन के अंदर के भवन में प्रवेश करिए, तो समझिए कि आपके मन मंदिर में राम की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। और इस प्राण प्रतिष्ठा का सिर्फ इतना सा अर्थ है कि शरीर के रहते भावों से मुक्ति और परमानंद में लीन, और यही तो है रामत्व की प्राप्ति। और क्या चाहिए? जय श्री राम। बहुत सुंदर रामत्व की प्राप्ति। अपने समय सीमा में अपने विचारों को बहुत अच्छी तरह से प्रवाह देना स्मिता जी, बहुत बहुत आपको बधाई। रामत्व की प्राप्ति पूरे बाकी उन्होंने बहुत छोटे से शब्दों में निकाल दिया कि अपने अंदर के रावण को मारो, अपने अंदर के राम निकालो, राम स्वयं मिल जाएंगे। तो पूरे रामत्व की प्राप्ति यही है कि हम अपने अंदर के रावण को मारें और अपने अंदर के राम को बाहर निकालें। और हम इसके साथ ही अब अपने अगले वक्ता संतोष कुमार जी को आमंत्रित करते हैं। संतोष कुमार जी का भी विषय है वेद तत्व श्री राम। श्री राम को पांचवा वेद, रामायण को ही इसीलिए पांचवा वेद कहा गया क्योंकि श्री राम स्वयं मन्नावतारण है। छठवें अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन के शुभ अवसर पर यहाँ उपस्थित भिन्न भिन्न नाम और वानर रूपधारी समस्त पवित्र आत्माओं के साथ साथ मैं जयपुर नगर की पवित्र माटी को सादर प्रणाम करता हूँ, जिसकी परम श्रद्धेया महारानी पद्मिनी जी का वो सिंहनाद कि हाँ, हम हैं भगवान श्री राम के असली वंशज, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सबूत मांग रहे जजों को दहला दिया था। लेकिन मुझे इस बात का भी उतना ही दुख है कि उनके अलावा भारत के किसी भी धार्मिक पीठाधीश्वर या फिर इस देश की जनता ने यही बात सामूहिक रूप से कभी नहीं कही। आज इस मंच के माध्यम से मैं यह घोषणा करता हूं कि हम सभी भारतीय प्रभु श्री राम के ही वंशज हैं। इसी के साथ आज मैं अपने शोध पत्र का वाचन प्रारंभ करता हूं। मेरे शोध पत्र का शीर्षक है वेद तत्व श्री राम। ईशोपनिषद की इस पंक्ति के साथ मैं अपना उद्बोधन प्रारंभ करूंगा। ओम ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। विषय वस्तु में प्रवेश हेतु सर्वप्रथम हम वेद शब्द का अर्थ जाने। यह मूलतः संस्कृत भाषा के विद धातु से उद्भवित एक अत्यंत रहस्यमय शब्द है, जो कण कण में विद्यमान ईश्वरी सत्ता का संकेत करती है। नेति नेति जहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपादि अनुपा। और उस ईश्वरी सत्ता को जानने वाले ही दरअसल असली वैद्य व विद्वान है। आपने सुखेन वैद्य का भी नाम अवश्य सुना होगा, जिन्होंने लक्ष्मण जी की मूर्छा को तोड़ा था। आज मैं भी आपकी मूर्छा को तोड़ने का प्रयत्न करूंगा। दरअसल वेद शब्द का अर्थ होता है जानना। वेद का अर्थ मैं किताबों से नहीं ले रहा हूं, जो आपने रेफरेंस दिया है। तो वेद शब्द का अर्थ होता है जानना, और हमारे सनातन धर्म की यह एक बहुत बड़ी विशेषता है, जिसमें कहा गया है कि ईश्वर को मानने के बजाय उसे ठीक ठीक जानिए।
क्योंकि जाने बिन न हो ही प्रतीति, बिन प्रतीति हो ही नहीं प्रीति, और प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई, जिम खगेश जल के चिकनाई। उन्होंने तुलसीदास जी ने जो भक्ति की बात की है, ये भक्ति जैसे ओशो जी का जिक्र आया है, ओशो जी को मैंने काफ़ी पढ़ा है, लेकिन वो राम के या कबीरदास का सुना है हमने, राम के निराकार स्वरूप की बात करते हैं, लेकिन साकार राम की वो इतनी बुराई करते हैं कि हर आस्थावान हिंदू या जो उन पे उनकी मान रखता है, प्रतिष्ठा रखता है, उसे कहीं न कहीं चोट पहुंचती है। तो मैं भक्ति को मानता हूं कि ज्ञान से भी आगे की अवस्था है, और भगवान ने श्री रामचरितमानस में भक्ति को बहुत विस्तृत रूप में बताया है कि जो भक्ति पा लेता है वो ज्ञान उसके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाता है। यहाँ विशेष बात यह है कि इसी भक्ति भाव की वजह से प्रेम भाव का प्रागट्य, मात्र सहज प्रेम भाव से ही कोई सामान्य मनुष्य इसी मृत्युलोक में ईश्वर को सही से ही जान और पहचान सकता है। हमारे ऋग्वेद की एक ऋचा है, एकम सद विप्रा बहुधा बदंती। इस जगत में ईश्वर यद्यपि एक ही है, लेकिन उसके पुकार हेतु कई नाम हैं। उनका राम नाम अत्यंत सरल और लोकप्रिय है, जिसकी मूल वजह यह है कि राम नाम देवर्षि नारद जी द्वारा स्वयं ईश्वर से ही वरदान स्वरूप मांगा गया था। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति का अधिक एक ते एका, राम सकल नामंते अधिका। तुलसीदास जी ने भी अपने रामचरितमानस के प्रारंभ में उसी परम ब्रह्म परमेश्वर को वंदे अहम तम शेष कारण परम रामाख्यम ईसम हरि कहकर प्रभु श्री राम के नाम से ही ईश्वर को संबोधित किया है। अतः ये जान लें कि वास्तव में श्री राम ही परम ब्रह्म परमेश्वर हैं, जिनके बारे में श्री रामचरितमानस में कई बेहद चौंकाने वाली तथ्य उद्घाटित किए गए हैं, जिसमें शंभु विरंची विष्णु भगवाना उपजहि जासु अंशते नाना, और ते नहीं जानई मरम तुम्हारा और कौन जो जानन हारा। अर्थात उस परम ब्रह्म परमेश्वर प्रभु श्री राम के अंश मात्र से ही अनंत ब्रह्मा विष्णु और महेश पैदा होते हैं, और सबकर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति सोई। वे प्रभु श्री राम ही इस चराचर सृष्टि के मूल प्रकाशक हैं, और प्रकाश से युक्त होने के कारण ही उन्हें सूर्यवंशी कहा गया है। हर धर्म में जो नूर और प्रकाश की बात की गई है ईश्वर के, वो प्रभु श्री राम के मूल गुण की वजह से है। अथर्ववेद के एक मंत्र में अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख आया है। इसमें 8 चक्र और 9 इंद्रियों वाले मानव शरीर को अष्ट चक्र 9 द्वारा देवानाम पुर अयोध्या संज्ञा देकर इसे देवों की पुरी अर्थात अयोध्या बताया गया है। इसी तरह श्वेताश्वतर उपनिषद में भी 9 द्वारे पुरे देही हंसा बही लेलायते कहकर संकेत किया गया है। श्री रामचरितमानस में भी जब भगवान का नामकरण संस्कार हुआ था, तब वशिष्ठ जी ने भी कहा था, वेद तत्व नृप तव सुतचारी, संकेत किया था कि आपके जो पुत्र हैं वेद के तत्व हैं, ये सामान्य नहीं है। ये कारण थोड़ा सा मैं जैसे भगवान उनको संतान पैदा नहीं हो रही थी दशरथ जी को, लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, लेकिन मेरा कहना है जिस गर्भ में ईश्वर आना है, एक ईश्वर आना है, उसमें सामान्य संतान आ ही नहीं सकती। इसीलिए दशरथ जी के लिए जो है वो जो खीर का प्रसाद या क्षीर सागर से आने वाले को ही खीर का प्रसाद दिया जाएगा, तो वो बीज है क्षीर। मैं थोड़ा सा अपने टॉपिक से हट गया था। चूंकि भगवान राम का अवतार मनुष्य रूप में हुआ था, अतः उनके बारे में आज भी इस दुनिया में कुछ जरूरत से ज्यादा है ही भ्रम व्याप्त है। मजे की बात यह है कि उन्हीं परमेश्वर के दूत, पैगंबर तथा कथित परमेश्वर के पुत्र आदि किसी के बारे में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, केवल राम के बारे में ही कंफ्यूजन है, और ये क्रिएट की गई है। विभीषण ने अपने ज्ञान और शक्ति सामर्थ्य के अहंकार में डूबे रावण को
प्रभु श्री राम के बारे में तात राम नहीं नर भूपाला कालेश्वर कालहुकर काला कहकर सावधान किया था। अंगद जी ने भी रावण को बोला था कि राम मनुज कस रे सठ बंगा। तो ये लेकिन दिक्कत की बात आज भी है कि हम लोग ईश्वर को मात्र एक निराकार सत्ता तथा आसमानी किताब तक ही सीमित मानते हैं। और सबसे दुनिया में, इस देश में, दुनिया में जो आतंकवाद है उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि निराकार ईश्वर का स्वरूप केवल माना गया है और कोई भी निराकार जो साकार नहीं है तो इस दुनिया में शांति नहीं दे सकता है। उसके लिए भक्ति मार्ग आवश्यक है। ध्यान रखिए कि ईश्वर अपने आप में परिपूर्ण सत्ता होने के कारण ही निराकार के साथ साथ साकार भी होता है। निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जान नहीं कोय। सुगम अगम नाना चरित सुनी मुनि मन भ्रम होए। बड़े बड़े मुनियों को साकार रूप देखने में भ्रम हो जाते हैं। ईश्वर के संबंध में, ईश्वर के साकार होने के बारे में हमारे कई ग्रंथों में कई कथाएं बताई गई हैं। वास्तव में भगवान श्री राम ही स्वयं अमृत तत्व हैं। शंकर जी ने राम के बारे में बताया है कि ये निराकार जो है ये साकार कब बनते हैं? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही में जाना। और राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ही जो जानन हारा। और मिले ही न रघुपति बिन अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। अर्थात कितना भी आप योग कर लो, तप कर लो, ज्ञान और वैराग्य आदि कुछ भी कर लो, इसके बावजूद भी बिना प्रेम किए हुए भगवान हमसे कभी साकार रूप में नहीं मिल सकते हैं। वास्तव में यही प्रेम ही वेद तत्व है, जिसके संबंध में हमारे महापुरुषों ने समय समय पर हमें बारंबार सूचित किया है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयानक होए, और ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ईश्वर को जानने के लिए यदि प्रेम भाव का होना अनिवार्य है, मैं आप आतंकवाद के विषय में थोड़ा सा संकेत कर रहा हूँ। ईश्वर को जानने के लिए यद्यपि प्रेम भाव का होना अनिवार्य है, लेकिन हमें प्राकृतिक जड़ता से भी सचेत रहना होगा। जैसे यदि हमें कोई खटमल या मच्छर काटे तो उसमें भी सिया राम में सब जग जानी मानकर उसको केवल नमस्कार करके छोड़ देना निश्चित ही एक बेहद मूर्खतापूर्ण कार्य होगा। यहाँ हमें कर्मफल सिद्धांत, जो जस करई सो तस फल चाखा, को याद रखना होगा। और इसके प्रतिकार में किया गया कर्म पाप की श्रेणी के अंतर्गत नहीं होता है। इन्हीं बधे कछु पाप ना हुई। अब एक बहुत नई चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, थोड़ा सा समय मैं चाहूंगा, जो कि शायद आप लोगों ने सुना होगा लेकिन कभी सोचा नहीं होगा। जैसा कि कहा जाता है कि प्रभु श्री राम 14 भुवन के स्वामी हैं। ये 14 भुवन कौन कौन से हैं, इस संबंध में भी आपको ठीक ठीक जानकारी होना आवश्यक है। ये 14 लोक इस प्रकार हैं। सबसे पहले और सबसे बड़ा लोक है ब्रह्मा लोक, दूसरा इंद्र लोक, तीसरा नाग लोक, फिर यक्ष लोक, गंधर्व लोक, किन्नर लोक, वानर लोक, पितृलोक, मनुष्य लोक, भूत पिशाचों का लोक, फिर पशु, फिर कीट पतंग पक्षी का, फिर 13वां है पेड़ पौधे, और 14वां है जड़ संरचनाएं। ये सभी लोग चराचर जीव जगत के ही भिन्न भिन्न सोपान, सोपान माने स्टेप होने के कारण ही ईश्वरी माया के अधीन है। इसमें सर्वोच्च स्थान ब्रह्मा जी का है। अतः उनके प्रकृतिजन्य होने के कारण हम सब ब्रह्मा जी की पूजा वगैरह नहीं करते हैं। श्री भगवत गीता के 8वें अध्याय में यह साफ साफ उल्लिखित है। आ ब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्तितो अर्जुना। ये सभी भुवन 84 लाख योनियों के अंतर्गत होते हैं, जहां समस्त चर अचर जीव निरंतर ऊपर नीचे गति करते रहते हैं। आज मैं आप सबको एक बेहद महत्वपूर्ण और रहस्य की बात यह भी बताता हूं कि किसी भी जीव का पहले भुवन से 14वें भुवन की कष्टदायक यात्रा, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी जीव का पहले भुवन से 14वें भुवन की कष्टदायक यात्रा ही प्रभु श्री राम जी के 14 वर्ष का वनवास है। इस वन में कई प्रकार की कपटी, मायावी, निशाचर,
धोखा देने वाले जीवों के साथ साथ कई ऋषि मुनि, देवी देवता, छोटे बड़े, ऊंचे नीचे इत्यादि कुल के भिन्न भिन्न सहायक आदमी मिलते हैं, जो हमें इस भवसागर से पार ले जाकर रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण जैसे अत्यंत बलशाली राक्षसों को मार गिराने में हमारी सहायता करते हैं। अंत में वही जीव स्वर्णमयी लंका का मोह त्याग कर अपने मूल ग्रह अयोध्या में वापस लौट आता है और अपने विराट स्वरूप सच्चिदानंद भगवान श्री राम के रूप में विराजित होता है। राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब सुखा। दरअसल यही प्रत्येक जीव के सोहम स्वरूप की उपलब्धि है। ध्यान रखिए कि जिस निराकार ईश्वर को भगवान शंकर अपने गहन समाधि की अवस्था में अनुभव करते हैं और जो विराट स्वरूप दिखाने के लिए गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, और जिस लौकिक दृष्टि के लिए काकभूषुंड जी लोमेश ऋषि से जिद करते हुए कहते हैं कि सोई उपदेश करहूं कर दाया, निज नयनन देखूं रघुराया। दरअसल वही अनुपम छवि इसी मृत्युलोक में भगवान श्री राम के रूप में हर ओर सदा से और आज भी प्रकट है, जिसे देखकर हम अपने मानव जीवन को धन्य करें। और दरअसल यही हमारे इस देव दुर्लभ मानव तन का अंतिम लक्ष्य है। वर्णत छवि जहाँ तह सब लोगों, उस छवि को लोग सब वर्णन करते हैं, अवश्य देखिए देखन जोगु। अतः अपने जीते जी हम भगवान शंकर की तरह ध्यान करें, मेडिटेशन करें, उस अवस्था में पहुंचे। और अंत में मैं आप सबको एक अत्यंत कड़वी औषधि भी देना चाहूंगा। क्योंकि मैं वैद्य की बात कर रहा हूं तो एक औषधि भी आपको दूंगा। 2 लाइन का राम नाम सत्य होगा सबका। कोई ऐसा नहीं कि जिसका राम नाम सत्य नहीं होगा। राम नाम सत्य होगा सबका, इससे पहले तू जान अमृत केवल श्री राम है, अमृत केवल श्री राम है और तुम उनकी संतान। ईश्वर आप सबके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको राम राम। बहुत सुंदर वक्तव्य। 14 मिनट में 14 भुवन की परिक्रमा करा दी और वापस धरती पे उतार भी दिया। तो सेफ लैंडिंग इज अ सक्सेसफुल लैंडिंग। समय, सीमाएं, सब चीज़ें अपने पास थी। ईश्वर की कृपा से हमारे पास कुछ मिनट अतिरिक्त थे तो हम अच्छी तरह सुन सके। बहुत बहुत है। उसके बाद उन्होंने वेद के बारे में कहा, राम को कहा, राम के वेद सब की व्याख्या की। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा, आज बढ़ते हुए हिंसा और आतंकवाद का कारण है कि ईश्वर के साकार रूप की अस्वीकारिता। जब तक हमारे सामने कोई स्वरूप नहीं है तो हम ऐसे ही, हमारे लिए सारा जगत एक वस्तु है जिसको हम कहाँ धुएं में उड़ा दें, हवा में उड़ा दें, जल में समा दें। तो हमें ईश्वर की स्वीकार्यता को स्वीकार करके आज हमारा ये अंतिम सत्र समाप्त हो रहा है। तो हम इसको वाल्मीकि जी के शुभ के उसी श्लोक से समाप्त करना चाहेंगे। त्वदंदरी मूल ये नरा पतंती मत्सरा पतंती नो भवानी भी वितर्क बीच संकुले। कि अगर हम दहा रहित होकर ईश्वर के चरण कमलों में चले जाएं तो हम संशय, तर्क, कुतर्क, वितर्क और सारी दुविधाओं से मुक्त होकर आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाएंगे, केवल इस संसार से ही नहीं। बहुत बहुत आप सबका आभार ओम भाई, और यहाँ पे इस सत्र में शामिल सभी फैकल्टी, क्योंकि अंतिम सत्र है तो मैं सबको ही ये आभार प्रकट करी हूँ, हमारे स्टूडेंट्स खास तौर से, अपने फैकल्टी, कि ये सत्र अब होता है। मैं ओम भाई को आमंत्रित करूँगी कि वे आकर के आज के वक्ताओं को सम्मानित करें और सत्र के समापन की घोषणा करें। आप सभी से निवेदन है, आप अपने पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स रजिस्ट्रेशन डेस्क से कलेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।
स्मिता मिश्रा जी को आमंत्रित करती हूँ, वे मंच पर आए। दिनकर शर्मा जी, मैं आमंत्रित करती हूँ दिनकर शर्मा जी को। संतोष कुमार मिश्र जी, आप मंच पर आमंत्रित हैं। इस 3 दिवसीय अधिवेशन में सभी विशिष्ट प्रस्तुतकर्ताओं ने हमारे पवित्र ग्रंथ रामायण के माध्यम से हमें बहुत कुछ सिखाया। चाहे वो प्रबंधन से जुड़ा हुआ ज्ञान हो, चाहे अर्थशास्त्र संबंधी हो, चाहे विज्ञान, प्रौद्योगिकी, विपणन, शिक्षा के किसी भी पहलू से जुड़ा हुआ हो, वो सभी हमने सीखा। सभी विद्वजनों ने हमें रामायण के विभिन्न पात्रों से भी क्या शिक्षा लेनी चाहिए बहुत ही सरलता से और बहुत ही सुंदरता से समझाया। हम सब इसी ज्ञान के लिए आपके दिल से, हृदय से ऋणी हैं। जो हमने सभी के साथ, जैसा उषा मैम ने कहा, मधु मैम ने कहा, राम नाम की गंगा में डुबकी लगाई तो कुछ मोती ऐसे एकत्रित किए हैं जिन्हें हमारे जीवन में उतारने की पूरी कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम अपने वो वैल्यूज़, वो लर्निंग स्टूडेंट्स में भी इनकॉर्पोरेट कर पाएँ। क्योंकि मैं एक टीचर हूँ और 23 वर्षों से इस प्रोफेशन में हूँ, तो मेरा बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है कि मैं सारी पढ़ाई हुई चीज़ों को और पढ़ी हुई चीज़ों को वापस रिवाइज़ भी करूँ। तो छोटा सा एक क्रक्स है जो 3 दिन में लर्निंग्स लिया स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए। जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट पात्र, जैसे आप लोगों ने बतलाया, राजा दशरथ जी, जब अपना सफ़ेद बाल देखा उन्होंने, तभी उन्होंने अपने बड़े बेटे श्री राम को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। ये सीख बहुत बड़ी है जीवन में। जिंदगी में अपनी परिस्थिति को ज़रूर देखें, अपने क्षमता को देखें और भविष्य को देखें, फिर डिसाइड करें। सत्ता छोड़ने का मोह हम में से कुछ लोगों को बांध कर रख देता है और सही समय पर सही निर्णय नहीं लेने देता। तो ये सीख बहुत ज़रूरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट पात्र श्री रामचंद्र जी स्वयं जब राजा बनने जा रहे थे, तभी मालूम हुआ कि 14 वर्ष के वनवास पे जाना है। तो रामायण की ये सबसे प्रमुख घटना ये सिखाती है कि परिस्थिति चाहे जो भी आ जाए, कभी भी अपने कर्तव्यों से पीछे मत हटिएगा। राम को अपनाना है तो राम जी के आचरण को भी अपनाना पड़ेगा, उनके जैसा, उनकी सीख को भी अपनाना पड़ेगा। क्योंकि चरण जो होते हैं वो मंदिर तक ले जाते हैं, लेकिन आचरण जो होता है वो भगवान से मिलाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। माता सीता से क्या सीखते हैं? आप लोगों ने जैसा बताया, माता सीता प्रभु राम के साथ, हम सभी को पता है, वनवास के लिए गई, जबकि सभी परिवारजनों ने, स्वयं प्रभु राम ने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश करी, बहुत प्रयास किया। जिंदगी में जब परिस्थितियाँ
विपरीत हो जाए। रानी बनने जा रही थी और 14 वर्ष के वनवास पे चली गई। तो जीवन में जब परिस्थितियां विपरीत हो जाएं तो सबसे पहले ये मान लीजिए कि यही नियति का निर्णय है, और अपनी निष्ठा में कभी भी कोई कमी मत आने दीजिए। कभी भी किसी परिस्थिति में हमारा डेडिकेशन, हमारी निष्ठा, समर्पण में किसी भी परिस्थिति में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। बहुत बड़ी सीख माता सीता से मिली हमें। कुछ चीज़ें हमें पहले से पता होती हैं बेटा, बट रिमाइंडर्स बहुत ज़रूरी है जीवन में। मुझे लगता है कि मैंने आप सबको अपना गुरुजन मानकर ये सारी चीज़ें दोहरा रही हूँ मैं। भरत जी जो प्रभु राम के सबसे प्रिय भाई थे, जिस पर उन्होंने बहुत ही बढ़िया शिक्षा दी, 14 वर्ष के प्रभु के वनवास जाने के बाद भी वो राजगद्दी पर विराजमान नहीं हुए। तो मुझे लगा कि ये शिक्षा बहुत ज़रूरी है कि जिस पर आपका अधिकार नहीं है उस पर अपना अधिकार नहीं जमाइए। काम वही कीजिए, अधिकार उसी पर जमाइए जिसके आप योग्य हैं। तो पहले योग्य बनिए, फिर अपने अधिकार को जमाइए। लक्ष्मण जी जो प्रभु राम के सबसे बड़े शिष्य हैं, जो सिखाते हैं कि जिंदगी में कभी भी प्रशंसा की चाह में काम ना करना, क्योंकि प्रभु श्री राम ने सारा प्यार अपने अनुज भरत जी को दिया था, पर 14 वर्षों तक उनके साथ जंगल में लक्ष्मण जी भटकते रहे। तो इसलिए नाराज ना होना कभी भी, ये सोचकर कि काम मेरा और नाम किसी और का है, क्योंकि घी और रुई सदियों से जलते आ रहे हैं और हम सब बोलते हैं दीपक जल रहा है, दिया जल रहा है। एक आखिरी लर्निंग्स तो इतनी है, मैंने ओम सर से सिर्फ 4 मिनट का ही समय मांगा है। रावण जो महापंडित थे, ये मैं आखिरी बात कह रही हूँ, बाकी लर्निंग्स हमारे मन में है, हृदय में है। रावण जो महापंडित थे, लक्ष्मण जी से कहा था शुभस्य शीघ्रम, जो शुभ कार्य है जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करिए। मैं सही समय पर श्री रामचंद्र जी को पहचान लेता, जो मैंने बहुत देरी कर दी पहचानने में, तो आज मेरी भी नैया पार लग जाती। और अंत में सबसे बड़ी बात जो समझ में आई कि ऊपर वाले के दर पर, भगवान के घर में कभी भी चतुराई नहीं चलती, हमेशा भोलापन चलता है। जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। और सर बस 1 मिनट में और लूँगी। एक छोटी सी कविता मेरे दिल के बहुत करीब है और मुझे लगता है कि हमारे स्टूडेंट्स और सभी को बहुत हिम्मत देती है, मुझे भी बहुत हिम्मत देती है जब बहुत डीमोटिवेटिंग से पल आते हैं जीवन में, तो मैं हमेशा उस कविता को ज़रूर देखती हूँ। हर एक संकट का हल होगा, शायद आप लोगों ने सुनी हुई होगी, हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। माना की है अंधेरा बहुत और चारों ओर नाकामी है, माना कि थक के टूट रहे और सफ़र बहुत दुर्गामी है। जीवन की आपाधापी में जीने का ठिकाना छूट गया, माना कि हिम्मत टूट गई, आंखों में निराशा छाई है। माना कि चांद पे ग्रहण है और रात भी गहराई है, पर कृष्ण ने साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। बेटा इससे कनेक्ट करिएगा, लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है। हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है। मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। नदियों का आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम तो आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगी। कुछ ज़्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष ज़रूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समापन समारोह के लिए ओम सर को, मंजू नायर मैम को और रूपा माथुर मैम को मंच पर आमंत्रित करूंगी। मुझे बताया गया है कि लंच में भी आधा घंटे की देर है, तो आप आधा घंटे किसी तरह टाइम पास करिए। ऐसे ही है?
तो इस समापन पर सत्र का कोई प्लान नहीं था, पर चूंकि लंच में दे रहे तो क्या किया जाए। मेरी बात सीरियसली लिया करिए। नहीं, अब कोई समय नहीं वक्ता के लिए। धन्यवाद, सॉरी। मैं क्षमा चाहता हूँ। हम कई बार पहले भी कह चुके कि ये तो रामचरित मानस का मंच है, यहाँ पर समय मर्यादा का बहुत बड़ा महत्व है। ऑलरेडी हम आधा घंटा लेट है। तो समापन सत्र का उद्देश्य यही है कि आप सबका बहुत बहुत आभार। इतना बढ़िया संचालन, इतने बढ़िया वक्तव्य और विद्यार्थियों का इतना बड़ा यहाँ पर ध्यान, चाहे मन से चाहे ज़बरदस्ती, जैसे भी हुआ हो। पर कई बार ज़बरदस्ती कराए जाने में भी बाद में अच्छा लगने लगता है। तो एक औपचारिक रूप से आप आज का इन जो दो देवियाँ बैठी हुई हैं, इनका कंपेयरिंग कैसा हुआ? डॉक्टर भारती शर्मा और डॉक्टर गार्गी शर्मा। So very wonderful conduct of the program. You just made sure everything flows smoothly without any major interruptions, and so kind of you. Wonderful comparing. There are no words for that. स्टूडेंट्स जो वॉलंटियर्स थे, उन्होंने जो काम किया है आप सब देखे रहे हैं। अभी भी लगे हुए हैं बेचारे, चाहे मर्जी से चाहे लाचारी से। नहीं, मर्जी से करना नहीं। हाँ, आप तो ऐसा ही कहेंगे। So it's very kind of you, all the students who have been working diligently to take care of our very small little issues, and we are so grateful for them. Many of the students did phenomenal performance on this stage. That was the best item. We should have only those items. ये lecture क्या है, कितना आनंद आया उसमें. So we want, I think next time we are doing conference here, right? The deal is done. He has promised us. No, I just wanted to make sure she has not changed her mind. क्योंकि कल तो कह दिया गलती से क्या? Right. So next time, the only change in our MOE will be the 50% time they will take for all the performances. So that we can increase the participants because they are more interested in that. So they did a very wonderful job. So we want to thank them, congratulate them, and give our best wishes. Many times we forget people who do a lot of work and invisible, and we don't notice them. And I'll bring to your attention people like drivers. They just show up at 4 a.m. at the railway station, 1 a.m. at the airport with that thing of भगवान जाने कब flight आएगी, खड़े रह रहे हैं आप. और जिस the moment you are not there and the guy shows up, he will be वो drive on ही था. He has been there for 3 hours. That particular moment he goes to bathroom. Oh, I was there and I didn't see the driver. This is the kind of service drivers provide. So we don't notice that, the kind of service they provide. इतना बढ़िया खाना मिल रहा है. इसके खाना बनाने के रसोइयों में आपके कितने रसोइये लगे होंगे, कुक होंगे, शेफ होंगे. कुछ लोग गेस्ट हाउस में रखे हुए हैं, वहाँ के जो गेस्ट हाउस के अटेंडेंट्स हैं, गेस्ट हाउस के इंचार्ज हैं. I mean, their services are not noticed, but amazing. अभी कल शाम को चाय पी रहे थे तो किसी के हाथ से चाय गिर गई. इमीडिएटली कर्मचारी हैं फटाक से फ्लोर साफ कर दिया. अगर वहाँ पर अगर साफ नहीं होता तो ये सब 10-10, 20-20, 50-50 हज़ार रुपये की साड़ियाँ पहन के आई हुई हैं. मैंने हमारी उनका क्या हाल होता है. So it's an amazing work they are doing. Instantly the cleanup was done. So we want to thank all those people who have been working diligently. And many of these we don't even see.
Then we go to bathroom, they are very, very clean. It's rare to find clean bathrooms in India. I'm very sorry to say that, but that's, so somebody must be doing it. I didn't see anybody working, but somebody must be working. So all these invisible hands which made such conferences very successful and very memorable ones. Of course, I don't have to say about the speakers, the listeners. Without them, we wouldn't have had this conference. And madam, मैं इनके लिए क्या कहूँ? That they are the soul and the heart and the brain behind what this conference is happening. So thank you very much. Thank you all of you. कोई भी काम हो, अभियान हो, प्रोजेक्ट हो, उसमें कुछ न कुछ कमियां रह जाती हैं. And I take 100% responsibility for all the omissions, mistakes that might have been made. So I apologize for that. Jai Shri Ram. अब इसके बाद कुछ बोलने को रह ही नहीं गया. हम दोनों को invite कर रहा है. I think we should just leave it with this spirit, this positivity and this vibration. The auditorium should be left like this only. है ना, जैसे आप लोगों ने कहा, I mean all of you are like those, I mean you are drowned in the knowledge of, I mean the knowledge of, I mean ocean of knowledge, and you have grabbed some motis in hand. हम लोग तो baby steps ले रहे हैं अभी, है ना? So but thank you for, I mean giving us those baby steps direction for that. ओम सर ने जितना बोला उतना बहुत है, and that's it. Thank you so much. And again जैसे ओम सर ने promise किया है, अगले साल फिर मिलेंगे अपन, अगले साल मिलेंगे, right? He has promised us आप लोग सब witnesses, so he cannot change his words.